बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेंसिल कैक्टस प्लांट। जी आप देख सकते हैं इसकी कटिंग से आप बेशुमार प्लांट बना सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। मैं आपको पूरा तरीका इसका बताऊंगा, पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। पेंसिल कैक्टस प्लांट्स, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसके फ़वाइद का भी हम बताएंगे और साथ साथ डिस्कस करेंगे कि आया कि जो हमने कटिंग लेनी है कैसी कटिंग होनी चाहिए। जी आप देख सकते हैं इस प्लांट को पेंसिल स्टिक प्लांट भी कहा जाता है। बारहसिंगी की तरह इसके ये बहुत सी स्टेम्स आती हैं। पेंसिल प्लांट इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो की थिक है वो एक पेंसिल के बराबर है, इसी वजह से इन्हें पेंसिल कैक्टस प्लांट कहा जाता है। और इसके बहुत बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके फ़वाइद क्या हैं। हमने कोशिश करनी है कि जो कुछ अरसा पुरानी इसकी ब्रांच हो वो हमने निकालनी है। जो नई हो, जो ग्रो हो रही हो, हम उन्हें नहीं लेंगे। जो जिस तरह ये आप देख रहे हैं ये फुल ग्रीन है और थोड़ी पुरानी है, नीचे से हम इसकी कटिंग निकालने लगे हैं। ऐसे ही हम इसकी कटिंग को ले लेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम अपने टूल को, कटर को अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर लेंगे। सैनिटाइज़ करने का मकसद ये होता है कि जो हमारा टूल या कटर होता है इसके ऊपर काफ़ी जरासीम होते हैं। सैनिटाइज़ करने से जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। अगर ऐसे जरासीम हम कटिंग करते रहते हैं तो वॉश ना करें तो क्या होता है कि हमारी कटिंग भी ख़राब हो सकती है। जी हाँ, हमने इस कटिंग को काट लिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाइट कलर दूध सा है। आपने बहुत एहतियात करनी है कि ये जहरीला इसका जो दूध लिक्विड सा है ये स्किन को डैमेज कर सकता है। अगर ये आपकी स्किन में लग जाता है तो आया कि स्किन में जलन या ख़ारिश वगैरह हो सकती है। जी हाँ, इसी तरह से हमने अपनी कटिंग को ले लिया है। इसी तरह से आप बहुत सारी कटिंग करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं, इसको हम फ्लेक्सिबल पॉट में इसको हम लगाएंगे इस कटिंग को। तो नीचे से होल वगैरह है, इसको हम कवर कर लेंगे किसी भी गत्ते या पेपर के ज़रिए से हम होल बंद कर लेंगे। अगर किसी भी पॉट में, गमले वगैरह में लगा रहे हैं तो नीचे से जो होल है, सुराख, इन्हें बंद कर लेना है। और उसके बाद हमने मिट्टी का इस्तेमाल कर लेना है, यानी कि ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, भल मिट्टी। उसके अंदर 6 मंथ पुराना गाय का गोबर इस्तेमाल कर लेना है। या अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो 3 हिस्से मिट्टी के लेने हैं और 1 हिस्सा 6 पुराना गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट का लेना है। तो इसी तरह हम पॉट या गमले को भरने के साथ साथ नीचे पटकेंगे। पटकने से क्या होगा कि जो मिट्टी वगैरह है वो साथ साथ नीचे बैठती जाएगी। जो इस ग्रो बैग से जो मिट्टी मैं ले रहा हूँ वो ऑलरेडी मैंने तैयार की हुई थी। आप भी ऐसे मिट्टी को तैयार करके लगा सकते हैं, या जस्ट आप जैसे भी आपको मिट्टी मिले तो ये आसानी से ग्रो हो जाती है। बेहतर है कि आप मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसी तरह से आपने पॉट को भर लेने के बाद किसी भी स्टिक के ज़रिए से आपने होल बना लेना है। इसी तरह से अगर आपके पास बिल्कुल खुश्क मिट्टी है तो आपने अच्छी तरह से पानी लगा लेना है ताकि मिट्टी जो कि सेटल डाउन हो जाए, अपना लेवल बना ले। क्योंकि ये मेरी पहले गीली मिट्टी थी इसलिए इसने अपनी जगह पहले से बनाई हुई है। तो इसी तरह से आपने 2 से 2.5 इंच आपने मिट्टी के अंदर दबा देना है। तो जी हाँ, अब बात कर लेते हैं। ये प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों चलने वाला है। अगर आप इन्हें आउटडोर रखेंगे तो क्या होगा, जो इसकी ग्रोथ होगी काफ़ी फास्ट होगी। अगर आप इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पर रखते हैं तो क्या होगा, थोड़ी सी इसकी जो कि ग्रो होने की रफ्तार है वो स्लो होगी। अगर आप इन्हें इंडोर रखेंगे तो क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ होगी वो स्लो होगी। अगर इन्हें धूप में रखते हैं तो ये इसकी ग्रोथ काफ़ी डबल और फास्ट होगी। तो जी हाँ, इसी तरह कटिंग को हम लगाकर अच्छी तरह से साइडों से दबा देंगे ताकि ये कटिंग हिले ना। और इसके बाद हम इसको पानी लगा देंगे। कम से कम 15 से 20 दिन तक हम इन्हें शेडी एरिया में रखेंगे, या जहां कम से कम 1 से 2 घंटे सुबह की रोशनी आती हो। आपने इस कटिंग को ज़्यादा पानी नहीं देना, हल्का सा मॉइस्चर रखना है। अगर ऊपर से मिट्टी हल्की सी खुश्क हो जाए फिर आपने पानी देना है। जी हाँ, चलते हैं आफ्टर 2 मंथ्स बाद। जी हाँ, आप देख सकते हैं 2 महीने का रिज़ल्ट है। 60 दिन बाद
आप अपने प्लांट को देख सकते हैं। इसकी ये सारी जो स्टेम्स नई नज़र आ रही हैं, ये सारी ग्रो हुई हैं और साथ में इसकी नई नई ब्रांचें भी आ रही हैं। अगर हम इन्हें किसी बड़े पॉट या बड़े एरिया में लगाते तो इसकी जो ग्रोथ होनी थी इससे ज़्यादा डबल और फास्ट होनी थी। चले हम इसको निकाल कर इसकी रूट वगैरह को हम दिखाते हैं कि इसकी रूट कितनी बढ़ गई हैं। पेंसिल कैक्टस ये ऐसा प्लांट है, ये हवा में मौजूद जो कि जहरीली गैसें होती हैं इनको रिमूव करता है, इनको जज़ब करता है और हमारे लिए ऑक्सीजन को बनाता है। ये एक फ़िल्ट्रेशन का काम करता है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं इसकी रूट्स काफ़ी सारी बन गई हैं, तो हम इसको कर लेते हैं वाश। जी आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी सारी रूट्स बन गई हैं। अगर हम इन्हें खुली ज़मीन में या किसी पॉट या गमले वगैरह में लगाते तो इसकी रूट भी ज़्यादा होनी थी और प्लांट की हाइट भी ज़्यादा होनी थी। और इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर मिट्टी ऊपर से खुश्क हो फिर आपने पानी देना है, चाहे कोई भी सीज़न हो। और इसके साथ अगर हम इन्हें अपने प्लांट्स में रखते हैं, नंबर 1 ये खूबसूरती को बहुत बढ़ाता है और उसके साथ साथ मच्छर और मक्खियों को भी भगाने का ये काम करता है। इसी तरह प्लांट में कीड़े मकोड़े आना कम हो जाते हैं, या आपके पास और घर में मौजूद प्लांट हैं तो उनके बीच में रखने से क्या होगा कि कीड़े मकोड़े आना कम हो जाएंगे। एक तो इसकी खूबसूरती है, ये डेकोरेशन के तौर पर हम अपने घर ऑफिस में रख सकते हैं, खूबसूरती को बढ़ाता है, चार चांद लगा देता है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन को बनाता है, जहरीली गैसों वगैरह को ख़त्म करता है। अगर आप इंडस्ट्री एरिया में रहते हैं या आजकल बहुत स्मोक वगैरह है तो इस प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर रखिए, या कटिंग लेकर आप इसी तरह से इजीली इन्हें ग्रो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इसी तरह से मैं मज़ीद वीडियो लाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।